767 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। असलियत यह है कि किसानों की आमदन तो डबल नहीं हुई, उनका कर्जा ज़रूर डबल हो गया और कर्जे की वजह से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आत्महत्याओं का दौर इस देश में चल रहा है। एक सਮਾं ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ने। दोस्तों, मैं सुखपाल सिंह खैरा एमएलए हूं पंजाब से और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो मास सुसाइड्स हो रही हैं सारे देश में किसानों और खेत मजदूरों की। आप ये गौर करें, इंडियन एक्सप्रेस अखबार का ये एक न्यूज़ आइटम है, 2 दिन पुराना है, 3 जुलाई का, जिसमें उन्होंने बताया कि अकेले महाराष्ट्र में महज 3 महीनों में 767 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। 767 किसानों ने और खेत मजदूरों ने इस देश की सरकार की नीतियों से तंग आकर के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। आप सबको याद है कि जब बीजेपी पहली बार सरकार बनी आज से 10 साल पहले, तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि मैं आने वाले समय में मैं किसानों की आमदन डबल करूँगा। असलियत यह है कि किसानों की आमदन तो डबल नहीं हुई, उनका कर्जा ज़रूर डबल हो गया और कर्जे की वजह से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आत्महत्याओं का दौर इस देश में चल रहा है। और ये आप सबको मालूम है कि जो बीजेपी की करंट गवर्नमेंट है ये कॉरपोरेट्स की सरकार मानी जाती है और इस विषय के ऊपर राहुल गांधी जी ने बहुत खुलकर किसानों की आत्महत्या को लेकर के और पार्लियामेंट में उन्होंने एमएसपी को लेकर के और किसानों के सारे मुद्दों को बहुत ज़ोरदार ढंग से उठाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सरकार केवल कॉरपोरेट, जिनका नाम रोज़ अक्सर सुनते हैं, अडानी और अंबानी, ये सरकार चला रहे हैं। इन लोगों का हज़ारों करोड़ों रुपए का कर्जा इस सरकार ने माफ़ किया। अगर आप लोकसभा के जो प्रोसीडिंग्स उसको फॉलो करेंगे तो इस सरकार ने शायद 10 साल में 16 लाख करोड़ का कॉरपोरेट का कर्जा माफ़ किया। इसके मुकाबले में किसानों का कुछ नहीं माफ़ किया। और ये 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ, इसमें कुछ चंद सैकड़े घराने होंगे जैसे अडानी, अंबानी और ताकतवर ये जो व्यापारी लोग हैं। इसके मुकाबले में किसानों का 20 लाख करोड़ का कर्जा, जो गवर्नमेंट का फिगर है और पुराना फिगर है 2020 का है, ये करोड़ों घरों का है, किसानों का, खेत मजदूरों का। किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है। उस कर्जे को कभी माफ़ नहीं किया गया। और जैसे मैंने पहले बोला कि ये सरकार एक शहरों की तरफ, अर्बन इंडिया की तरफ इसका ध्यान है, जो ऑलमोस्ट अभी 50-60% पॉपुलेशन गांव में रहती है, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और एनसीआरबी के जो फिगर्स हैं, जो हमारा जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसके मुताबिक जो, हालांकि ये सारी सुसाइड जो आत्महत्याएं हैं किसानों और खेत मजदूरों की, ये प्लेट डाउन है। अगर ये 767 बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा हुई होंगी, इसको प्ले डाउन करते हैं। 2022 के आंकड़े के हिसाब से ये हमारे देश में हर साल अप्रॉक्सीमेटली 11,500 किसान और खेत मजदूर आत्महत्या करते हैं। इसका सादे शब्दों में ये है कि ऑलमोस्ट 31 सुसाइड्स हर दिन भारत में होती हैं। लेकिन कभी भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कभी बीजेपी के या प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर कभी भी कोई विशेष सेशन नहीं बुलाया पार्लियामेंट का, कोई किसानों की बात नहीं की। अब आप देख रहे हैं कि डीएपी का, खाद का, जो फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ी शॉर्टेज है। एक तरफ तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि हम चाइना से कुछ नहीं लेंगे, उनका टिकटॉक बंद कर दिया, लेकिन खाद की तो बहुत बड़ी इंपोर्ट चाइना से अब भी आ रही है, बिकॉज चाइना
40% प्रोड्यूसर है जो मेन फर्टिलाइजर्स हैं जैसे डीएपी है, और पिछले समय में इसकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हुई क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, कहीं भी लड़ाई लगती है तो इस तरह की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। अब चाइना ने अपने खपत अपने देश में कर ली, हमारे को शॉर्टेज आ रही क्योंकि उन्होंने सप्लाई कम कर दिया। और ये भी मैं समझता हूँ कि मेक इन इंडिया वाला सिर्फ एक झूठा प्रचार था कि हम अपनी बात करेंगे। सामान तो सारा अब भी चाइना से ले रहे हो, अकेला टिकटॉक बंद करने से तो चाइना की इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल ऑल अराउंड हमारे किसानों को और खेत मजदूरों को और खेती बाड़ी के धंधे को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। आमदन डबल करने की बात जैसे मैंने बोला वो झूठ निकला है। हमारे किसानों का पंजाब समेत बहुत सारा कर्जा बढ़ा किसानों का, क्योंकि हमारी फसलों का सही दाम ही नहीं मिल रहा। हमारी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की किसान यूनियंस का इतना बड़ा स्ट्रगल हुआ, उसको इग्नोर कर दिया, उनसे झूठ बोला गया। उनके किसी भी वायदे को आज 3 साल हो गए उस आंदोलन को ख़त्म किए हुए, उनकी कोई एक डिमांड नहीं मानी। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों की है, अमीर आदमियों की है, कॉरपोरेट लोगों की है। और कांग्रेस की गवर्नमेंट जैसे बनेगी, जो हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स 22-23 फसलों के ऊपर किसानों को देंगे, जिससे देश के किसानों की हालात अच्छे होंगे और खेत मजदूर का ध्यान रखा जाएगा। ये चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा था। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और अंत में एक बार यही फरियाद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो पूंजीपतियों की सरकार है बीजेपी की, इसका विरोध करें और हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ करके किसानों और खेत मजदूरों का जो भविष्य है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सुखपाल सिंह खेरा।